साथियों, पुनः फलित ज्योतिष के पाठ संख्या 15 में आप सभी का स्वागत है। अभी तक आप राशियों के स्वभाव के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। पूर्व में आपने राशियों के नाम, क्रमांक, उनके जो है क्रूर सौम्य स्वभाव, स्त्री पुरुष स्वभाव, चर अचर द्वि स्वभाव, दिशा तत्व को जाना है। आज हम आपको जो है वर्णों की व्यवस्था, वर्ण जैसे समाज में जो है 4 वर्णों को समाज में बांटा गया था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्णों में। तो वर्णों में विभाजन जो है कर्मों के आधार पे हुआ था। वर्ण का विभाजन, कोई भी वर्ण का विभाजन किसी जाति पे उस पर नहीं हुआ था। पहले तो सभी जातियां एक समान थी, उनके जैसे जैसे कार्य थे उस कार्यों पे उनका विभाजन हुआ है। तो उसी कार्यों के विभाजन पे ही, चूंकि ये कुंडली में जब हम देखते हैं तो कुंडली में हम उसको देखते हैं, कुंडली में हमारे द्वारा जो है ये देखा जाता है कि कौन से राशि को जो है, तो ऐसा नहीं है कि जिस राशि का वर्ण जो है ब्राह्मण होगा तो वो ब्राह्मण वर्ण का, यानी उस राशि में जो भी जन्म लेगा सभी ब्राह्मण हो जाएगा, ऐसा नहीं। ब्राह्मणोचित गुण होंगे। मेन चीज समझिए कि ब्राह्मण का क्या है कि ब्राह्मण के जो कार्य एक निर्धारित किए गए कि पढ़ना, पढ़ाना, दूसरों को शिक्षा देना, ज्ञान वर्धन करना, ये सब चीजें जब आती हैं तो उसी को हम कहते हैं कि ब्राह्मणोचित गुण। क्षत्रिय गुण, क्षत्रिय के गुण जो होंगे जिसमें समाज के रक्षा करना, वो करना, ये सब जो कार्य करते हैं वो क्षत्रिय गुण होंगे। वैश्य जो है समाज के पोषण का जो कार्य करता है वो वैश्य गुण होगा। और उसी प्रकार शूद्र जो है समाज की सेवा में जो कार्यरत होता है वो समाज। तो इन्हीं गुणों को, तो इनमें अभी तक आप जान रहे थे कि वर्णों की व्यवस्था, वर्ण भी कितने होते हैं। वर्ण जो है आपने देखा कि वर्ण जो है वर्ण 4 वर्ण होते हैं, 4। और 4 कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्णों का विभाजन हुआ। अब 4 वर्णों को ही हम यहां लेते हैं राशियों पे। राशियों पे क्या होगा, आप क्रम याद रखिए। क्रम जो है क्या होगा, क्रम जो है, तो 4 वर्णों को मैंने आपको बताया। और 4 वर्णों में ये ब्राह्मण जो है, अब क्रम इस तरह से याद रखिए इसको कि क्षत्रिय वर्ण पहले होगा, फिर वैश्य होगा, फिर शूद्र होगा, फिर ब्राह्मण होगा। बड़े आसानी से आप इसको, अब इसको भी पूर्व में भी आप चल रहे थे, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, 4 वो भी थे, 4 ये भी हैं। तो प्रत्येक राशियों को 3-3 जो है, 3-3 राशियों को एक वर्ण का संज्ञा दी गई है। और पूर्व की भांति, जैसे पूर्व में आपने अग्नि तत्व में देखा कि पृथ्वी, वायु, तो कौन कौन से हुआ, तो यहाँ पे आप सीरियल से एक कम संख्या में याद आपने रखा है, इसको समझ रहे हैं आप। इसी में आप इसी व्यवस्था में लिखते जाएंगे। वर्ण में क्या है, पहले क्षत्रिय वर्ण, क्षत्रिय, फिर जो है आपका क्या है क्षत्रिय के बाद वैश्य, फिर जो है शूद्र, अब चौथा ये जो है ये ब्राह्मण। इसी प्रकार यही क्रम चलता रहेगा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और ब्राह्मण। ये तो एक सीधा से सम हो गया कि कौन सा है कि मेष राशि का व्यक्ति क्षत्रिय वर्ण, क्षत्रिय उचित गुण होगा। 20 राशि में जो है वैश्य के समान कार्य करने वाला, और मिथुन में जो है शूद्रों के समान कार्य करने का ये होगा। इस तरह कर्क पे जो है कर्क ब्राह्मण होगा, सिंह क्षत्रिय, कन्या वैश्य, तुला शूद्र, वृश्चिक ब्राह्मण, धनु क्षत्रिय, मकर वैश्य, कुंभ शूद्र, मीन ब्राह्मण। तो ये हो गया। अब यहां हमने आपको बताया कि कोई जरूरी नहीं कि मेष राशि का व्यक्ति क्षत्रियोचित गुण का होगा, क्षत्रिय नहीं होगा। जो वर्ण व्यवस्था हमारी सामाजिक वर्ण व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था में एक ब्राह्मण है, दूसरा क्षत्रिय है, तीसरा वैश्य है, चौथा शूद्र है। तो जातियों में विभाजन है, जाति का विभाजन नहीं, वर्णों का विभाजन है। उसके
अनुसार उसके अनुरूप कार्य करने वाला होगा, ये आप समझिए। इसी को दूसरे तरीके से समझने का भी हमने जैसे इसमें बताया था आपको, उसी तरह से इसमें जो है कि एक पहली राशि, पांचवी राशि और नौवीं राशि, 1, 5, 9 कौन से होंगे? ये क्षत्रिय वर्ण होंगे। और 2, 6, 10 ये होगा वैश्य वर्ण, और 3, 7, 11 ये शूद्र वर्ण, और 4, 8, 12 ये ब्राह्मण। अब आप याद कर सकते हैं, ये भी याद करने का तरीका होगा कि जिसको एक क्रम संख्या याद होगी वो बड़े आसानी से याद कर लेगा कि पहली राशि, पांचवी राशि, नौवीं राशि, 1, 5, 9 क्षत्रिय वर्ण, 2, 6, 10 वैश्य वर्ण, 3, 7, 11 शूद्र वर्ण, 4, 8, 12 ब्राह्मण वर्ण। ये तो संख्यात्मक याद है, तो आपको बड़े आसानी से समझ जाएंगे कि एक का मतलब मेष राशि, मेष, सिंह और धनु क्षत्रिय राशि, और 2, 6, 10 वृष, कन्या और मकर राशि जो है वैश्य, और ये मिथुन, तुला और कुंभ राशि जो है शूद्र, और कर्क, वृश्चिक और मीन राशि ये कौन होंगे? ब्राह्मणोचित गुण। तो ब्राह्मणों के समान इनका गुण होगा। तो आपका एक तरीका तो यह है कि इस तरह से आपने लिख लिया, एक तरीका इसको रख लिया। तीसरे तरीके से, एक तरीके से और समझिए इसी को, कुछ नहीं है, अगर आपको ये क्रमांक याद है कि इसका क्रम कैसे क्रम में है कि क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, तो उसको आप संख्यात्मक 12 तक लिखते जाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आपने इस तरीके से लिख दिया, तो सीधे सीधे क्या हो गया कि आपको याद हो गया, और धीरे धीरे आप प्रैक्टिस में लाएंगे तो याद करते रहेंगे। तो ये याद होता रहेगा। तो ये आज इतना। अब इसी कड़ी में एक चीज हम आगे और बढ़ गए कि अब बताते समय हम क्या है कि मेष राशि वाला व्यक्ति कैसा होगा? मेष राशि वाला क्रूर स्वभाव का होगा, पुरुषोचित गुण होगा, चर राशि का है तो चलायमान होगा, स्थिर नहीं होगा, पूर्व दिशा में इसके कार्य करने की संभावनाएं ज्यादा होंगी। अग्नि तत्व का है तो अग्नि तत्व का है कि इसके अंदर अग्नि तत्व का प्रभाव इसके जिंदगी में ज्यादा होगा। अग्नि तत्व का प्रभाव होगा तो शरीर में जो है गुस्सा, क्रोध, अग्नि के समान जो भी अग्नि जो है क्या जो कार्य करती है वो सारे गुण जो है इसमें आएंगे। और क्षत्रिय वर्ण का है तो देखिए अब यहां अग्नि तत्व का है, अग्नि तत्व का है और क्षत्रिय वर्ण है। तो अग्नि तत्व और क्षत्रिय वर्ण का मतलब क्या हुआ कि अग्नि तत्व और क्षत्रिय वर्ण, क्षत्रिय के समान मतलब ये क्या है, क्षत्रिय क्या है कि लड़ने झगड़ने का काम, ये करने का काम, तो अग्नि तत्व जो है उसी से। और चर पुरुष की दौड़ना भागना ज्यादा वो करना, पुरुषोचित गुण हो गया, क्रूर स्वभाव हो गया, सब चीजें देखिए मिल रही। इसी तरह वृष राशि में वैश्य कैसा होता है? वैश्य जो है सौम्य स्वभाव का होता है, स्त्रीयोचित गुण होता है, शांत रहता है, बहुत लड़ता झगड़ता नहीं, अचल स्वभाव का, अपने उस पर स्थिर होता है, जो भी कहता है बातों पर स्थिर होता है। और दक्षिण दिशा छोड़ दीजिए। और पृथ्वी तत्व का, तो पृथ्वी गंभीर होती है, पृथ्वी सब चीजों को सह लेती है, तो और पृथ्वी तत्व के समान। और वैश्य हो गया। इतना शूद्र जो है मिथुन, क्रूर, ये भी क्रूर होगा, पुरुष का स्वभाव होगा, क्योंकि जो शूद्र कार्य करने वाला होगा, कार्य करने को क्रोध आएगा, क्योंकि उसको मेहनत पड़ेगी, दिक्कत होगी, तो होगा दुई स्वभाव का। तो ये कभी किसी के कहने पे कुछ करेगा, कभी अपने मन की करेगा, कभी कोई कुछ कह देगा तो उस हिसाब से करेगा। और वायु तत्व का है, वायु तत्व का है तो ये मतलब हमेशा जो है परेशान, हैरान परेशान रहेगा, शूद्र का होगा। अब ब्राह्मण, कर्क जो है ये सौम्य राशि, देखिए ब्राह्मण है तो सौम्य राशि है, स्त्रियोचित गुण। ब्राह्मण बहुत लड़ता झगड़ता नहीं, ब्राह्मण शांत स्वभाव का होता है। चर स्वभाव, चर चलायमान होगा बहुत जल्दी, मतलब ये बातों में आ जाने वाला होगा। जल तत्व की राशि है, जल तत्व की है तो जल तत्व को, जल जैसे शीतलता देता है, लोगों को शीतलता देता है, और एक बहाव होता है, लोगों के अंदर बहाव होता है, सबको जो सुख पहुंचाना, चाहे साग सब्जी हो, मतलब चाहे खेत बाड़ी हो, चाहे वो हो, चाहे बरसात हो, पेड़ पौधों को सभी को जो है ये ठंडा करता है, शांत करता है, वो है वो ब्राह्मण हुआ। इस तरीके से आपने इस चार को हमने आपको बता दिया। इसी तरीके से 1, 2, 3, 4 ये राशियां कौन कौन सी? चारों राशियां सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन को अपने हिसाब से आप यदि करेंगे तो इसको फल कथन कहना आपको आएगा। हमारे इस चैनल को, इसको जो है आप सब्सक्राइब करते रहिए और इसको बराबर देखिए। और मैं फिर कहूंगा कि आप इसको क्रम संख्या से देखिए, पाठ संख्या 1 से जो है, पाठ संख्या 1 से 15 तक जो सीधे पढ़ेगा और जो आएगा उसको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। और जिसने 13 पढ़ा होगा, 14 पढ़ा होगा,
12 पढ़ा होगा तो ये सब चीजें पढ़ी होंगी, तो उसको जो है बड़े आसानी से जो है ये चीजें समझ में आ जाएंगी। आज इतना ही, अगले अध्याय में फिर आपसे मुलाकात होगी और फिर कुछ नई चीजों को लेकर आपके सामने आएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।